हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं सीसैट 2023 का ऑफिशियल पेपर। उसमें से हम पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे पैसेज सॉल्व करने चाहिए और क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये हम देख रहे हैं। तो हम लगभग अल्टरनेटिव डेज पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप भी करिए। 2023 का पेपर डाउनलोड करें या 2022 का करें, 2021 का करें और आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि आपको पता है, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि पैसेज की लैंग्वेज समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है, वर्ड समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात ये है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, खास करके ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। लास्ट टाइम में हमने 2 पैसेज डिस्कस किए थे, यहाँ पे भी हम 2 ही करेंगे आज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट reflect of the most logical and rational message conveyed by the author of the passage। जिस भी ऑथर ने ये पैसेज लिखा है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कौन सा ऐसा मैसेज है जो कि मोस्ट लॉजिकल और रैशनल है। ठीक है, तो लॉजिकल और रैशनल क्या है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा हमें ऑप्शन देखने होते हैं। कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे होता है ना कि ऑप्शन से ही आंसर निकल के आता है, लेकिन ये शॉर्टकट है। जब भी आपको लगे ना ऑप्शन पढ़ के भी आंसर लगे, तब भी आप क्या करें कि ऑप्शन तो पढ़िए, फिर भी एक बार जाके आपको पैसेज पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पैसेज में। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ये दे रखा है कि एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। वर्ड देखो, वर्ड्स एडेप्टेशन है, adaptation to climate change and mitigation response are basically the responsibility of the government। यहाँ पे बोल रहा है कि adaptation जो होता है climate change का and mitigation का जो response होता है वो basically किसका होता है, मतलब responsibility किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। क्या पैसेज में इस तरह से मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। सेकंड यहाँ पे देखो, क्लाइमेट चेंज कॉजेस चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द कंट्री। एक तो लैंड यूज पैटर्न की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखना है। यहाँ पे देखो वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रखना है हमें, तभी आप आंसर सॉल्व करोगे। और यहाँ पे सी जो ऑप्शन दे रखा है उसमें बोला है कि रिस्क परसेप्शंस ऑफ फार्मर्स। एक तो फार्मर मेंशन है कि नहीं, ये देखना है, सॉरी ये हाँ, ये फार्मर्स मेंशन है भी या नहीं, ये देखना है। फिर आर इम्पोर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडेप्टेशन डिसीजन। तो फार्मर्स को मोटिवेट करना कि वो अडेप्ट करे, जो भी मतलब एडेप्टेशन डिसीजन को वो अपनाए। तो ये भी हम देखेंगे पैसेज में, पैसेज पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। और जो लास्ट हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन है वो किससे है, यहाँ पे सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल गवर्नमेंट। एक देखो, ये तो नॉट पॉसिबल अपने आप में एक एक्सट्रीम होता है स्टेटमेंट, और ये निगेटिव भी है। ठीक है, ये निगेटिव भी है। शुड कम अप विथ पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। क्या ये पैसेज कह रहा है कि क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत है या नहीं है, तो ये भी देखेंगे हम। तो पहले तो पैसेज पढ़ेंगे, हमने ऑप्शंस देखे, पहले पैसेज पढ़ते हैं, उसी से हमें पता चलेगा। तो देखो पैसेज ये कह रहा है कि इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स, मतलब फार्मर्स वर्ड है, आर मार्जिनल एंड स्मॉल, लेस एजुकेटेड एंड possesses low adaptive capabilities to climate change, perhaps because of credit and other constraints। मतलब जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं वो एक तो उनकी लैंड होल्डिंग जो होती है मतलब कम होती है, मार्जिनल होते हैं। कोई फार्मर बहुत ही, उनके पास स्मॉल लैंड मतलब कम लैंड होती है, 1 एकड़ 2 एकड़ इस तरह से होती है। और देखो फार्मिंग कर रहे हैं तो मतलब ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए 100% में से 10% ही लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं वो एजुकेटेड होते हैं, बाकी तो ऐसे ही 10th पास आउट या 12th पास आउट ऐसे लोग होते हैं। और कभी कभी कोई ऐसे भी इंसान होते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं होते। मेरे फादर है, फार्मर है, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो इनके पास ना जो क्लाइमेट चेंज का जो अभी चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज, तो इसको
करने के लिए क्रेडिट नहीं होता है और अदर भी चैलेंजेस होते हैं। तो पहले तो इनके अवेयरनेस भी नहीं होती है, उनको पता होता है कि हाँ आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है, ये सब चीजें उनको पता चल जाती है एनवायरनमेंट से, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ये सब अफेक्ट हो रहा है या इफेक्ट हो रहा है, ऐसे नहीं लगता उनको। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है, सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट एटोनोमस एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। मतलब हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते सकते कि वो खुद से ही अडेप्ट कर ले क्लाइमेट चेंज से। इवन इफ इट वॉज पॉसिबल इट वुड नॉट बी सफिशियंट टू ऑफसेट लॉसेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। अगर ये पॉसिबल भी होगा तो ये सफिशिएंट नहीं होगा कि जो क्लाइमेट चेंज से जो लॉसेस हो रहा है उसके लिए ये सफिशिएंट नहीं होगा। टू डील विद दिस adaptation to climate change is a paramount alongside a fast mitigation response। ठीक है, ये पैरामाउंट बहुत बड़ा है, इसको फास्ट हम मिटिगेट नहीं कर सकते हैं। तो अनदर सोल्यूशन इज टू हैव अ प्लान और पॉलिसी ड्रिवन एडेप्टेशन। अगर इसके लिए अगर दूसरा है, मतलब फास्ट तो हम इसको मिटिगेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए दूसरा प्लान क्या होना चाहिए कि पॉलिसी ड्रिवन प्लान होना चाहिए एडेप्टेशन का, विच वुड रिक्वायर द गवर्नमेंट टू कम अप विद पॉलिसी एंड रिकमेंडेशन। उसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी के साथ आना चाहिए, रिकमेंडेशन के साथ आना चाहिए कि क्या क्या जरूरी है। सो परसेप्शन इज अ नेसेसरी। देखो परसेप्शन की बात हो रही है यहाँ पे, परसेप्शन इज नेसेसरी प्री रिक्विजाइट फॉर एडेप्टेशन। अगर आपको एडेप्टेशन मतलब करना है तो इसके लिए परसेप्शन बहुत जरूरी होता है, वो भी किसका, फार्मर का। Whether farmer are adapting agricultural practices to climate change depends on whether they perceive it or not। तो वो क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये उनका परसेप्शन है फार्मर्स का। However, this is not always enough for adaptation। हालांकि ये एडेप्टेशन के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है। It is important how a farmer perceives द रिस्क एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट चेंज। देखो इतना तो आसान नहीं होता है, थोड़ी बहुत तो रिस्क तो आएगी ही ना, कि कोई भी चीज आप कर रहे हो तो एकदम से वो बदल जाएगी या तुरंत ही उससे बेनिफिट होगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसमें रिस्क भी होगी। जब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अगर फार्मर्स अपना काम करेंगे या उसको अडेप्ट करके पूरा काम करेंगे तो उसमें तो थोड़ी दिक्कतें आ जाएगी। तो ये सब यहाँ पे बोला गया है पूरे पैसेज में, एडेप्टेशन की ही बात हो रही है पूरे पैसेज में। और दूसरी बात है कि अगर एडेप्टेशन करना है तो फार्मर का परसेप्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो रिस्क लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, इसी बात पे पूरा पैसेज है। मतलब यही हमें रैशनल मैसेज मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट ये है कि एडेप्टेशन to climate change and mitigation response are basically the responsibility of the government। basic responsibility of the government ऐसा नहीं बोला है, हालांकि गवर्नमेंट को पॉलिसी के साथ आना चाहिए ये बात बोली है, लेकिन पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की है ऐसा नहीं बोला है। दूसरा यहाँ पे है क्लाइमेट चेंज कॉजेस अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, गवर्नमेंट को पॉलिसी के साथ आना चाहिए, रिकमेंडेशन के साथ आना चाहिए, और फिर फार्मर के साथ वो मतलब फार्मर्स को भी कन्वे करना पड़ेगा ना, उनको पूछना पड़ेगा कि वो पॉलिसी एडेप्टेशन के लिए रेडी है या नहीं है। रिस्क होती है उसमें, तो वो रिस्क लेना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग होना, पूरा डिपेंड फार्मर्स के ऊपर रहेगा। ऐसे नहीं कि वो लैंड यूज पैटर्न, इन लैंड का तो जिक्र ही नहीं हुआ पूरे पैसेज में, तो ये तो हमारा आंसर नहीं बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी बनता है, करेक्ट आंसर सी है। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडेप्टेशन डिसीजन। तो देखो इसमें रिस्क तो होती है, तो उनको रिस्क उठाने के लिए हमें मोटिवेट करना, मतलब हमें नहीं बट मोटिवेशन तो होना चाहिए ना, तभी तो जाके वो एडेप्टेशन लेने के लिए तैयार होंगे। तो ये पूरे पैसेज में यही मैसेज कन्वे हो रहा है। और जितना पता है पैसेज में क्या होता है, जितना पैसेज में बोला गया उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर निकालना होता है, फालतू का ज्ञान नहीं लगाना है, बिल्कुल लैंग्वेज के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है।
अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी ये देखो, सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसा बोला ही नहीं है उन्होंने कि क्विक मिटिगेशन पॉसिबल, मतलब उसके लिए टाइम लग सकता है, क्विक नहीं हो सकता है, ये बोला है। लेकिन उन्होंने अनादर वो बोला है ना, गवर्नमेंट को पॉलिसी के साथ आना चाहिए, रिकमेंडेशन के साथ आना चाहिए, तो इसीलिए ये तो हमारा आंसर यहाँ पे नहीं बनता है। ऑफिशियल आंसर के क्या अनुसार ये सी ही ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो हमें देखना है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो पैसेज है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना यहाँ पे, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। आप नंबर सिस्टम, मैथ में ना नंबर सिस्टम को फॉलो करें, राइट। ये मैथ है तो नंबर सिस्टम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। हालांकि थोड़ा सा लेंदी है, आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इसको अच्छे से कवर करना, वरना आप से सैट क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि लगभग क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। रीजनिंग के जो होते हैं ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, तो इसी से आ रहे हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम को अच्छे से करें, ठीक है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है यहाँ पे हमारा, सॉरी हिंदी मीडियम में आ गए, हाँ, ये हमारा नेक्स्ट पैसेज है 11th, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। सेम है, क्रूशियल मैसेज पूछा गया है, ठीक है। ये जो वर्ड्स मैं बोलती हूँ ना, इनकी मीनिंग पता होना चाहिए। क्रूशियल मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं ऑथर, कौन सा है, ऑथर के द्वारा जो दिया गया है वो कौन सा है, इस स्टेटमेंट में हमें ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस देखने हैं पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट बोला गया है उन्होंने, बिजनेसेस दैट कॉज इमिशंस मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पोल्यूशन इन फ्यूचर। एकदम एक्सट्रीम लग रहा है ना कि बिजनेसेस दैट कॉजेस एमिशन, मतलब जिस बिजनेस से एमिशन आ रहा है निकल के, उनको क्या करना चाहिए, क्लोज डाउन करना चाहिए, या और पे फॉर पोल्यूशन इन द फ्यूचर, पोल्यूशन के लिए पे करना चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। पैसेज में बोला है कि नहीं बोला है वो देखेंगे। सेकंड है यहाँ पे देखो, अगेन यहाँ पे ये जो वर्ड्स होते हैं ऑल, ओनली या एक्सट्रीमली या एंटायरली, तो ये थोड़े से एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, तो हम इनको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये ऐसे भी मान लो ये एलिमिनेशन में है, तो ये ऑप्शन नहीं है जब तक पैसेज पढ़ते नहीं है। अगर पैसेज पढ़ने के बाद भी हमें लगता है कि ये ऑप्शन सही है तो फिर ठीक है, वरना तो इसको एलिमिनेशन में ही रखेंगे। द ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ओनली सोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल कैसे हो सकता है सिर्फ। और यहाँ पे सी है, वेटिंग टू डील विथ कार्बन एमिशन until technology improves is not wise strategy, ठीक है। देखते हैं पैसेज में क्या बोला है। और यहाँ पे डी है, since future technological change is uncertain, new industry should be based on renewable energy resource। तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की बात की है कि नहीं, ये पैसेज में देखेंगे। और इंडस्ट्रीज की भी बात हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे आंसर हमारा। तो देखो पैसेज में बोला गया है कि द एमिशन ह्यूमंस पुट इनटू द एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। जो ह्यूमन ने इमिशन किया है एटमॉस्फेयर में, वो अफेक्ट करेगा मिडल ऑफ द सेंचुरी और उसके आगे भी जाके। एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात हो रही है। मीन वाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल चीप, और इट माइट नॉट leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emission at huge cost or suffering through the effect of unabated warming। तो यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं मीनवाइल, तब तक कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन, मतलब तब तक ये जो फॉसिल फ्यूल से जो भी पोल्यूशन, मतलब जो भी अभी देखो फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, एमिशन ही होता है, तब तक वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और पूरे दुनिया को मतलब दुनिया के पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगी। और
सिवाय सिवाय कि उसको इमिशन को वो रिड्यूस करे या उससे सफर करे। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट बोली गई है। एंड बिजनेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टन आउटकम्स फेल। अगर ये जो क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है उससे अगर सस्टेन नहीं होते हैं बिजनेसेस, तो वो क्या हो जाएंगे, इवेंचुअली वो फेल हो जाएंगे। ये बात बोली है बिजनेसेस के बारे में। एंड द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो वर्ल्ड को ऐसे क्लाइमेट चेंज के इस पे नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, इस तरह से ये बोल रहे हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज को कम कर, जो हो रहा है उसको स्टेबल लाने के लिए कुछ ना कुछ दुनिया को करना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो पूरे पैसेज में मैसेज क्या मिल रहा है कि बिजनेस दैट कॉज इमिशंस मे नीड टू क्लोज। उन्होंने बोला है क्या कि बिजनेसेस को क्लोज डाउन करना चाहिए, ऐसा बोला नहीं है पैसेज में। ये मैसेज नहीं मिल रहा है कि बिजनेस जो है जिनसे इमिशन हो रहा है तो उनको क्लोज डाउन ही करना चाहिए। उन्होंने बोला है कि जो बिजनेस इसको स्टैंड नहीं कर सकते, इनके सामने क्लाइमेट चेंज के सामने स्टैंड नहीं कर सकते, वो इवेंचुअली फेल हो जाएगी, ये बोला है। तो ये हमारा आंसर तो नहीं बनता है। ठीक है, ये एक्सट्रीम है, ये तो मैंने बी पहले ही यहाँ पे मतलब एलिमिनेट कर दिया था कि द ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल। देखो वैसे भी ये ज्यादा एक्सट्रीम लगता है कि ओनली सोल्यूशन इज अ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऐसा तो बिल्कुल पैसेज में नहीं बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी ही बनता है। अगेन ये मैंने चेक किया था, ये ऑफिशियल आंसर के अनुसार ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ये हमारा आंसर सी ही बनता है। वेटिंग टू डील विद कार्बन इमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी। उन्होंने बोला है ना कि जब तक हमारी टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी का वेट करेंगे कि टेक्नोलॉजी बेटर आ जाएगी तो कार्बन इमिशन कम हो जाएगा या उसके साथ हम डील करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इस पैसेज में बोला है। और तब तक हम उससे या तो हमें उसके ऊपर कुछ इलाज करना चाहिए या तो फिर उससे सफर करना चाहिए, इस पैसेज में बोला है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही यही मैसेज कन्वे हो रहा है कि हमें वेट नहीं करना चाहिए, ये वाइज स्ट्रैटेजी है कि वेटिंग टू डील विद कार्बन इमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी। ये सही मैसेज कन्वे हो रहा है पूरे पैसेज में से। एंड सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज अनसर्टन, न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात नहीं की है, इंडस्ट्रीज की बात नहीं की है। तो हालांकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात हुई है लेकिन इन दोनों तीनों की बात नहीं हुई है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी आता है। वही मैसेज, क्रूशियल मैसेज वही कन्वे हो रहा है पूरे पैसेज से, तो यही हमारा आंसर है। तो ये दो हमने पैसेज यहाँ पे देख लिए। कल या परसों हम दूसरे और दो पैसेज देखेंगे। बस मेरा यही उद्देश्य है पूरे इसमें कि आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में हेल्प हो जाए, पैसेज सॉल्व करने में हेल्प हो जाए। मेरे भी इनिशियली बहुत गलत होते थे लेकिन इवेंचुअली प्रैक्टिस के साथ ये समझ में आया कि हाँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीसैट को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें, पूरे प्रॉपर तैयारी के साथ चले। क्या पता आप जीएस में 160 130 लोग लाते हैं और पता चले सीसैट में 2 या 3 मार्क लेके आ रहे हैं, तो कैसे होगा, पूरी आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी। सीसैट को बिल्कुल इग्नोर ना करें और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।